नमस्कार दोस्तों, वर्दीवाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। एसएससी एग्जाम में इंग्लिश की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इंग्लिश सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वोकैब को दिया जाता है। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि वोकैब ही है जिसके नॉलेज के बाद आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और उनको सही कर सकते हैं। अगर आपका शब्दकोश विस्तृत नहीं है, अगर आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ पाएँगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि वोकैब को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का मीनिंग पता करने की कोशिश की जाए। लेकिन देखा जाता है कि यह एक बड़ी टीडियस प्रक्रिया है, काफ़ी मेहनत वाला काम है और दरअसल कई बार तो कैंडिडेट्स को यही पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, क्योंकि एक बुक उठाकर या डिक्शनरी उठाकर सारे वर्ड्स का मीनिंग एक तरफ से रटना बहुत ड्राई और बहुत डिसइंटरेस्टिंग सा काम लगता है। तो आज के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि वोकैब इम्प्रूव करने के लिए आपको शब्द संरचना से रूबरू किया जाए कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों का निर्माण कैसे होता है, उन शब्दों के मूल शब्द क्या हैं और उन शब्दों में कैसे उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर हम नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो इस टेक्निक में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कुछ शब्दों के मीनिंग जानकर, उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्दों के मीनिंग जानकर आप उनसे कई ढेर सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे अगर 100 शब्दों का मीनिंग आप ने याद कर लिया, तो उससे आप करीब 1000 डेढ़ हज़ार शब्द बना सकते हैं और उनका मीनिंग समझ सकते हैं, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि अंग्रेजी में भी हिंदी की तरह उपसर्ग और प्रत्ययों का बहुतायत में उपयोग होता है। तो आगे हम इन्हीं कुछ उपसर्ग और प्रत्यय के मीनिंग समझकर इनसे नए शब्द बनाने के बारे में अपनी वोकैब को बढ़ाएँगे। तो चलिए देखते हैं। पहले 2 शब्द जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, वो इस्तेमाल हुए हैं प्रत्यय की तरह। जैसे अगर आप देखें एबीएलई, एबल या आईवीएलई, तो ये रिवर्स शब्द में, मूल शब्द रिवर्स में आईवीएलई प्रत्यय की तरह इस्तेमाल हुआ है। ब्रेक मूल शब्द में एबीएलई प्रत्यय की तरह इस्तेमाल हुआ है और विज़ मूल शब्द में आईवीएलई प्रत्यय की तरह इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह लॉजी बायो के साथ प्रत्यय की तरह इस्तेमाल हुआ है, ज़ूलॉजी में ज़ू के साथ प्रत्यय की तरह और साइकोलॉजी में प्रत्यय की तरह इस्तेमाल हुआ है। बाकी शब्द इस स्लाइड में उपसर्ग की तरह इस्तेमाल हुए हैं। अगर हम पहले शब्द को देखें एबीएलई या आईवीएलई, तो इसका मतलब होता है केपेबल ऑफ, मतलब उसके योग्य, काबिल। तो रिवर्सिबल, रिवर्स शब्द से हम परिचित हैं। रिवर्स मतलब पीछे या पलटना। तो रिवर्स मूल शब्द में आईवीएलई प्रत्यय लगा तो उसका मतलब हुआ कि पलटने योग्य, रिवर्स करने योग्य, वो रिवर्सिबल हुआ। इसी तरह ब्रेकेबल, जो आसानी से ब्रेक हो जाए, विच कैन बी ब्रोकन इजीली, उसमें एबल प्रत्यय लगने के बाद शब्द बना ब्रेकेबल। विज में प्रत्यय लगने के बाद ये शब्द बना विजिबल। इस तरह से बहुत सारे शब्द एबल और आईवीएलई को प्रत्यय की तरह लगाकर अंग्रेजी में बनाए जा सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उन सभी का अर्थ निकालने में अभी काबिल होंगे। अगला शब्द है लॉजी। लॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ। जैसे बायो शब्द का मतलब होता है जीवन, तो जीवन की स्टडी, वो बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जूलॉजी, जंतुओं की स्टडी, जूलॉजी। साइकोलॉजी, साइक मतलब होता है दिमाग और दिमाग की स्टडी, माइंड की स्टडी को कहते हैं साइकोलॉजी। अगला शब्द है एएमबीएम। इसका मतलब होता है अराउंड, मतलब आसपास। तो एम्बिएंट, एम्बिएंट मतलब हमारे वातावरण में, या एम्बिएंट टेम्परेचर कहा जाता है कि भाई बाहर क्या तापमान है। अगर आप एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हैं या किसी गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो बाहर कैसा तापमान है, उसे आप बोलेंगे व्हाट इज द एम्बिएंट टेम्परेचर आउटसाइड। एम्बल का मतलब होता है, यहाँ पर ए एम बी उपसर्ग है और एम्बल का मतलब होता है टहलना, एम्बल बाई द रोड। इसी तरह अगला शब्द है ए एम बी आई एम बी। ये इंपॉर्टेंट शब्द है और इस शब्द का मतलब होता है बोथ, एम बी मतलब दोनों। तो इससे शब्द बनता है एम्बिग्यूअस, मतलब कि जहां पर दोनों संभावनाएं हो, जहां पर क्लियर ना हो कि क्या है। एम्बिग्यूअस का ऑपोजिट या एंटोनिम हुआ क्लियर। एम्बिग्यूअस मतलब जो क्लियर ना हो, मतलब जहां पर संदेह है, जहां पर डाउट है। जैसे कि अभी तक की जांच से इट इज एम्बिग्यूअस वेदर देयर वाज ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन आरजी कार क्राइम और देयर आर मेनी पीपल इन्वॉल्व्ड। आफ्टर सम रिसर्च वी विल गेट टू नो विद टाइम, बट एज ऑफ नाउ इट इज एम्बिग्यूअस। तो हम कहेंगे कि अभी ये एम्बिग्यूअस है, मतलब अभी संदेहजनक है, अभी क्लियरली नहीं कहा जा सकता, निश्चित तौर पर कुछ नहीं बताया जा सकता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एमबी मतलब बोथ, और इसी से अगला शब्द बना है एमबी डेक्स्ट्रस। एमबी का मतलब बोथ और डेक्स्ट्रस मतलब हाथ से कर सकने वाला, मतलब जो जैसे हाथ से लिखने वाली कला। तो एमबी डेक्स्ट्रस मतलब जो दोनों हाथों से, बोथ है तो दोनों हाथों से जो लिख सकता है वो एमबी डेक्स्ट्रस कहलाता है। जैसे आपने देखा था थ्री इडियट्स में वायरस, जो प्रिंसिपल साहब थे। इसी तरह एंटी, ए एन टी ई, एंटी, एंटी का मतलब होता है बिफोर और इससे शब्द बनते हैं, एंटी उपसर्ग की तरह लगा एंटीरियर। एंटीरियर मतलब होता है हमारे शरीर का पार्श्व भाग, मतलब हमारे शरीर का फ्रंटल पोर्शन, मतलब कि फेस की तरफ जो सामने का सीने वाला पोर्शन है वो एंटीरियर कहलाता है। इसी तरह जो पीठ वाला पोर्शन है वो पोस्टीरियर कहलाता है। इसका एंटोनिम होगा पोस्टीरियर। एंटेबेलम, एंटेबेलम मतलब होता है कि युद्ध के पहले का अवधि, मतलब पीरियड बिफोर द वॉर, दैट इज कॉल्ड एंटेबेलम। इसी तरह एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब प्रेसिडेंस ऑकरेंस, जो पहले पूर्व घटित घटना, वो कहलाती है एंटीसीडेंट। अगला शब्द है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन
और इसको उपसर्ग लगा के शब्द बनते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मिसैंथ्रोप एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट में यहाँ पर ये प्रत्यय की तरह इस्तेमाल हुआ है एंथ्रोप। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोप मतलब ह्यूमन और लॉजी मतलब उसकी स्टडी, हमने देखा था लॉजी यहाँ पर स्टडी, तो ह्यूमन का स्टडी, तो मानव जीवन के विकास की स्टडी जिस सब्जेक्ट में की जाती है उसको कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इसी तरह मिस एंथ्रोप का मतलब हुआ जो एंथ्रोप से लाइक नहीं करता, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, अ पर्सन हु डज नॉट लाइक अदर ह्यूमंस, अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमंस इज कॉल्ड मिसएंथ्रोप। एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, फिल का मतलब होता है लव और एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन, तो जो ह्यूमन से लव करता है या ह्यूमैनिटी से लव करता है। बेसिकली फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है दानवीर या दानशील, जैसे कि बिल गेट्स को कहा जाता है कि ही इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट, तो जो समबडी हु बिलीव्स इन ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिटी के लिए जो दान करता है। दूसरी तरफ ए एन टी आई एन टी, पहले हमने ए एन टी ई देखा था, एंटे जिसका मतलब होता है बिफोर, और अभी शब्द है ए एन टी आई एन टी। आप एंटी का बहुत डे टू डे बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, हम बोलते हैं फला इज एंटी, वो एंटी है हमारा। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट, एंटी मतलब अगेंस्ट मतलब जो उसके खिलाफ है, जैसे कि एंटीबायोटिक, यहाँ पर एंटी का मतलब खिलाफ और बायो का मतलब लाइफ, जो लाइफ के खिलाफ, जो जिंदगी को किल करता है उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। दरअसल एंटीबायोटिक मेडिसिन बैक्टीरिया और वायरस को किल करके हमें स्वस्थ बनाती है, इसलिए उनको एंटीबायोटिक मेडिसिन कहा जाता है। इसी तरह एंटी मतलब खिलाफ, सोशल मतलब समाज, जो समाज के खिलाफ मतलब एंटी सोशल एलिमेंट, जो असामाजिक तत्व जिन्हें हम कहते हैं। एंटी फ्रीज, फ्रीज का मतलब जमना और एंटी फ्रीज का मतलब जो जमने ना दे। दरअसल ऊंचे पहाड़ों पर लेह लद्दाख जैसी जगह में जो गाड़ियां चलती हैं उसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट मिलाया जाता है पेट्रोल के साथ, ताकि पेट्रोल वहां पर उस हाइट पर उतने कम टेम्परेचर में जमे ना और गाड़ी आपकी चलती रहे। इसी तरह अगला शब्द है एक्वा, जिसका मतलब होता है वाटर, एक्वा का मतलब है वाटर से। तो आपने काफी सुना है एक्वेरियम, जो घर में रखा जाता है, जिसे आप मछली घर भी कहते हैं, जिसमें कि पानी होता है और मछलियां या बाकी वनस्पतियां होती हैं। इसी तरह एक्विडक्ट, एक्विडक्ट मतलब जो पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बड़े बड़े पाइपलाइंस बिछाए जाते हैं वो एक्विडक्ट कहलाते हैं। जैसे लेक से अगर आप वाटर को सिटी में लेके जा रहे हैं तो एक्विडक्ट के थ्रू लेकर जाएंगे। इसी तरह एक्वा कल्चर, एक्वा मतलब वाटर और कल्चर मतलब जो वाटर में आप ग्रो करते हैं, तो उसे एक्वाकल्चर कहते हैं। जैसे जो फिशेस को और वनस्पतियों को वाटर में ग्रो करते हैं, उनकी खेती करते हैं, तो उसे एक्वाकल्चर कहा जाता है। अगला शब्द है एएसटी, इसका मतलब होता है स्टार, तो इससे शब्द बनते हैं एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एस्टेरॉइड। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल शास्त्र, जिसमें कि जैसे कि आप जानते हैं गैलीलियो को खगोल शास्त्र का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। खगोल शास्त्र में जो पिंड है उनकी, जैसे सूर्य, चंद्र और दूसरे ग्रह, उनका अवलोकन किया जाता है और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा एकत्रित की जाती है। दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष शास्त्र, इसमें ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से आपके भविष्य बताया जाता है, आप पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताया जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एग्जाम में आपका एग्जाम काफी अच्छा हो, तो आपको प्रे करना चाहिए कि सारे ग्रह और नक्षत्र आपके फेवर में हो। और आप प्रे कौन सा करेंगे, पी आर ए वाई वाला प्रे करेंगे, क्योंकि पी आर ई वाई प्रे होता है जिसका मतलब होता है शिकार, जो शेर करता है। आपको अभी जरूरत है प्रार्थना की, तो पी आर ए वाई। अगला शब्द ए एस टी, जो स्टार है उससे अगला शब्द बनता है एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड का मतलब होता है जो ग्रहों के या तारों के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े, जो कि घूमते रहते हैं स्पेस में। एक्चुअली यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स जो अभी स्पेस पे हैं, नासा की स्पेस एस्ट्रोनॉट, वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ पा रही है, क्योंकि बहुत सारे एस्टेरॉइड घूम रहे हैं और उन्हें सेफ पैसेज नहीं मिल पा रहा है। अगला शब्द हुआ ए यू डी, ऑड। ऑड का मतलब होता है हियर या सुनना, तो इससे ऑड से शब्द बनते हैं ऑडियो, आप जानते ही हैं ऑडियो मतलब जो आपको संगीत या जो भी चीज सुनाई देती है वो ऑडियो से होती है। और जब हम बैठकर इस चीज को सुनते हैं तो उसे ऑडियंस कहते हैं, ऑडियंस मतलब श्रोतागण। और जहां पर ऑडियंस बैठकर या व्यूअर्स बैठकर परफॉर्मेंस देखते हैं या संगीत का आनंद लेते हैं, वो जगह कहलाती है ऑडिटोरियम। तो मुझे आशा है कि इस तरह से आप उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर किस तरह से बहुत सारे शब्दों का निर्माण किया जाता है वो अभी करना सीख गए होंगे। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ या स्व, जैसे कि हम ऑटोमेटिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है स्वचालित। उसी तरह ऑटोग्राफ, ग्राफ मतलब लिखना और ऑटो मतलब स्व, तो स्व का लिखना मतलब आपके सिग्नेचर, वो कहलाते हैं ऑटोग्राफ। जैसे कि अगर आप एसएससी एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो लोग आपसे भी ऑटोग्राफ लेंगे, आपको अपने सिग्नेचर करके देना पड़ेगा, दैट इज ऑटोग्राफ। क्योंकि ऑटो मतलब सेल्फ, स्व के, और ग्राफ का मतलब होता है लिखना, ये आगे हम देखेंगे। तो ऑटोग्राफ मतलब आपके सिग्नेचर्स, जब आप सेलिब्रिटी बनते हैं आपको सिग्नेचर करने होते हैं। इसी तरह ऑटो मोबाइल, जो स्वचालित गाड़ियां हैं, मतलब जो मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। ऑटो बायोग्राफी, ऑटो का मतलब सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में, बायो की मतलब लाइफ के बारे में, और ग्राफी मतलब लिखना। तो स्व की लाइफ के बारे में लिखना मतलब अपनी जीवनी लिखना, उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। अगला शब्द है बी एन बैन या बैने, इसका मतलब होता है गुड। तो बेनिफिट जैसे कि फायदा, बेनिफिट मतलब फायदे वाली बात। बेनाइन, बेनाइन का मतलब होता है जेंटल या काइंडली, और मेडिकल टर्म में कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं ही इज इन बेनाइन कंडीशन, मतलब कि ज्यादा हार्मफुल नहीं है, छोटी मोटी दिक्कत है। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मतलब दूसरों के फायदे के लिए जो काम किया जाता है सामाजिक तौर पर, दैट इज बेनेवोलेंट। अगला शब्द आता है बाई, बी आई, बाई, बाई का मतलब होता है टू।
तो इससे शब्द बनता है जैसे बाइसिकल, मतलब द्विचक्र वाहिनी, जिसे आप साइकिल कहते हैं क्योंकि इसमें 2 पहिए होते हैं, तो बाइसिकल। 2 लैंग्वेज में लिखा है तो बाइलिंगुअल, जैसे आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश में आ रहा है तो उसे बाइलिंगुअल पेपर कहेंगे। बाइसेक्ट मतलब द्विभाजित करना, जब आप 2 पार्ट में विभाजित करते हो तो बाइसेक्ट करते हैं आप। अगला शब्द है बायो। बायो का हमने देखा, बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब जीवन। तो बायोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी ऑफ बायो मतलब लाइफ, तो बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोग्राफी, जीव के बारे में लिखना, तो बायोग्राफी मतलब जीवनी। और बायोप्सी, जब डॉक्टर गहन जांच करते हैं सैंपल लेकर तो उसे कहा जाता है बायोप्सी, जीवन की स्टडी डिटेल में। अगला शब्द है सेंट। सेंट मतलब होता है 100, ये तो हम सभी जानते हैं, सेंचुरी। तो सेंट का मतलब 100, तो इससे शब्द बना सेंचुरी मतलब कि 100 साल। और परसेंट, परसेंट मतलब अगेन आउट ऑफ 100, 1% मतलब 100 में से एक। और अगला शब्द इसको प्रत्यय की तरह लगा के बनता है सेंटीपीड। सॉरी, सेंट यहाँ पर उपसर्ग है, तो सेंटीपीड। सेंटीपीड मतलब होता है जो इंसेक्ट बरसात में जो निकलते हैं, बहुत सारे मल्टी लेग्ड इंसेक्ट्स, जैसे आप रेड कलर में या ग्रे कलर में देखते हैं। तो इसमें एक छोटी इंसेक्ट होता है जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, दैट इज कॉल्ड मिलीपीड, एंड उससे बड़ी वाली कहलाती है सेंटीपीड। अगला शब्द है क्रोनो। क्रोनो का मतलब होता है टाइम या समय। तो क्रोनो से बनता है क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब जो डिसीज जो टाइम के साथ रिपीट होती है, टाइम के साथ आती है, वो क्रॉनिक डिसीज कहलाती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब आपसे कहा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्लासी के युद्ध के बारे में बताइए, तो पहले आप प्लासी का युद्ध पहला, फिर दूसरा प्लासी का युद्ध, उसके बाद तीसरा प्लासी का युद्ध, एक के बाद एक जब जब हुए वो बताते हैं, मतलब कि आप उस ऑर्डर में बता रहे हैं, टाइम के ऑर्डर में जब जब घटित हुए। इसी तरह जैसे जर्नल्स या पीरियोडिकल्स निकलते हैं, तो टाइम के साथ जो जर्नल्स निकलते हैं उनको क्रॉनिकल्स भी कहा जाता है। अगला शब्द हमारा आता है सरकम। सरकम का मतलब होता है अराउंड, मतलब घेर कर, उसके पास से या किनारे से। तो इससे जैसे शब्द बना उपसर्ग लगाकर सरकमवेंट। सरकमवेंट करके जाने का मतलब हुआ कि उसके अराउंड से आप निकल गए। जैसे सपोज आप रोड पर जा रहे हैं और कहीं कोई व्हीकल वहां पर डैमेज हो जाता है या कोई व्हीकल वहां पर डाउन हो जाता है, तो आपका रास्ता बाधित ना हो इसलिए आप उसको सरकमवेंट करके उसके अराउंड से यू फाइंड अ वे अराउंड एंड निकल जाते हैं, उसको कहते हैं सरकमवेंट करना। ऐसे ही लाइफ में किसी प्रॉब्लम को भी सरकमवेंट करना, मतलब कि उस प्रॉब्लम से निजात पाना, उसको उसके अराउंड से निकल जाना। सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है जब आप उसके अराउंड ये बना देते हैं, बाउंड्री बना देते हैं। मतलब इसका मीनिंग ये भी होता है कि आप किसी की पावर्स को लिमिट कर रहे हैं, जैसे सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं। तो द मिनिस्टर्स पावर्स वेर सर्कमस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट, सो सर्कमस्क्राइब। एंड देन सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मीन्स परिधि, ये तो आप जानते ही, वृत्त की परिधि को बोला जाता है सर्कमफेरेंस। अगेन अगला शब्द हमारा आता है CIAN, जो कि होता है स्किल या आर्ट। जैसे कि जो ब्यूटी का स्किल होता है जिनके पास, दैट इज कॉल्ड ब्यूटिशियन। या फिजिशियन, जो डॉक्टर को फिजिशियन बोला जाता है। जो म्यूजिक का स्किल रखता है उसको म्यूजिशियन कहा जाता है। इसी तरह जिसके पास टेक्निकल स्किल है उसे टेक्नीशियन कहा जाता है। तो CIAN प्रत्यय जहां पर लगता है उसका मतलब उस फील्ड से संबंधित स्किल उस इंडिविजुअल के पास है। अगला शब्द है काउंटर। काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, आप जानते हैं काउंटर करना। तो काउंटर बैलेंस। काउंटर बैलेंस मतलब आप उसको प्रतिभार लगाकर बैलेंस कर रहे हैं। जैसे कि पार्क में सीसॉ होता है, जिसे हमको झूला भी कहते हैं बच्चों का, तो उस पर 2 बच्चे बैठे रहते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ, तो एक दूसरे को वो काउंटर बैलेंस कर रहे होते हैं, तब सीसॉ वर्क करता है। इसी तरह अगला शब्द काउंटर को लगाकर काउंटर फीट। काउंटर फीट करने का मतलब है नकली बनाना, हूबहू नकली बनाना, मतलब जाली नोट बनाना, जिसे कहते हैं काउंटर फीट करेंसी, तो जाली नोट बनाना। काउंटर एक्ट करना। काउंटर एक्ट करना मतलब किसी उसका प्रतिरोध करना, किसी भी बात का अपोज करना, दैट इज कॉल्ड काउंटर एक्ट करना। जैसे कोई भी इशू है तो आप उस पर अपना जो विचार देते हैं जो कि अपोज में है, वो कहलाता है काउंटर एक्ट करना। इसी तरह क्रेड, CRED, क्रेड, क्रेडिट आपने सुना होगा, क्रेड से वर्ड बनता है क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब होता है बिलीव। क्रेडिट मीन्स बिलीव या आपकी साख। जैसे बैंक लोन देते हैं तो वो क्रेडिट पर लोन देते हैं या क्रेडिट कार्ड कहलाते हैं। तो आपकी एक साख है, आपके बारे में एक विचार है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इसलिए बैंक आपको लोन देता है या क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाता है। उनको विश्वास है कि आपको जो भी लोन है उसको चुका देंगे। तो इनसे क्रेडिट से शब्द बना इनक्रेडिबल। इसमें इनक्रेडिबल, ये देखिए रूट वर्ड की तरह इस्तेमाल, बीच में इस्तेमाल हुआ है। तो इसका मतलब हुआ इन लगा तो उसका ऑपोजिट बन गया। क्रेड का मतलब बिलीव होता है, तो इनक्रेडिबल मतलब हो गया अनबिलीवेबल। तो जैसे आप अगर SSC का एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपको लोग कहेंगे कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड एन इनक्रेडिबल फीट, मतलब आपने अविश्वसनीय काम किया है। मतलब जिसका आसानी से विश्वास ना किया जाए उतना बेहतरीन, उतना बढ़िया काम आपने किया है, तो उसको बोलेंगे इनक्रेडिबल। व्हाट अ इनक्रेडिबल जर्नी इट वाज। डिसक्रेडिट। डिसक्रेडिट का मतलब होता है किसी की साख को, किसी की क्रेडिट को हार्म करना, मतलब किसी की साख को नुकसान पहुंचाना, किसी के इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना साख पर। और अगला आखिरी शब्द है हमारा क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब भी क्रेड से ही, बिलीफ से रिलेटेड है, जो कि मतलब होता है कि आप किसी की बात पर विश्वास कर लेते हैं, क्रीडेंस कर लेते हैं दूसरी सूचना पर या दूसरी की बात पर। तो आशा करता हूँ इन शब्दों से आपको वोकैब के बारे में काफ़ी आइडिया लगा होगा, और इन उपसर्ग और प्रत्ययों का उपयोग करके आप काफ़ी सारे शब्द बना सकते हैं एंड अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो कि SSC के लिए एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्दों के मीनिंग पता होने से हम इनका इस्तेमाल करके इंग्लिश में काफ़ी नए शब्द बना सकते हैं और उनका मीनिंग समझ सकते हैं, जो कि वोकैब्युलरी बढ़ाने में हमारी काफ़ी मददगार साबित हो सकता है और एसएससी में हमें इस वोकैब की काफ़ी आवश्यकता होती है। इंग्लिश इम्प्रूव करना या वोकैब इम्प्रूव करना असंभव नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत की आवश्यकता ज़रूर होती है और मुझे यकीन है कि अगर आप इस तरह से सुनते रहेंगे, इनको रेगुलरली पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। मेरी आप से यही विनती है कि आप इन वीडियो को एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे, तब आपको 90 से 95% वर्ड्स डेफ़िनिटली याद रहेंगे। हमने कोशिश की है कि इन वर्ड्स को जो आपका एक्जिस्टिंग नॉलेज है, उससे लिंक करके किसी इंटरेस्टिंग तरीके से बताने की कोशिश की जाए, तो उसकी मदद से आपको ज़रूर ये शब्द याद रहेंगे, लेकिन 2-3 बार तो रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। अ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए और इस तरह के और वीडियो बनाकर और नए शब्दों के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बस शुभकामनाओं के साथ जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।